डियर व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर कुंदन शर्मा आपके यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत करता हूँ। यूँ तो ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है, ओकल्ट साइंस है। तो जनरल परसेप्शन ये है कि ज्योतिष एक बहुत ही कठिन विद्या है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है। वैदिक टाइम्स में ज्योतिष इंडियंस का, हम लोगों का इंटीग्रल पार्ट लाइफ का हुआ करता था और हम इसको अच्छी भली भांति समझते थे, कॉमन पीपल के लिए था और उससे हम अपने लाइफ को बेटर करते थे। जो ग्रह आपको अनफेवरेबल है, उसके सिंपल उपाय होते थे, वो करके हम अपने लाइफ को सुखी कर लेते थे। जो हमें कमियां थी वो एलिमिनेट कर लेते थे, जो फीचर्स विशेषताएं थी वो हम इम्प्रूव कर लेते थे और हमारा लाइफ सुखी हो जाता था और मैक्सिमम आउटपुट निकल जाता था। अब समय के साथ क्या हुआ कि ये बहुत गूढ़ होता चला गया, कॉमन पीपल के परसेप्शन से बाहर चला गया, तो इसको बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आराम से कॉमन पीपल के लिए समझा जा सकता है, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। ज्योतिष विद्या जो है वो 12 साइंस, 12 हाउसेस, 7 प्लैनेट्स, जिसमें आ गया आपका सन, मून, मार्स, मरकरी, सैटर्न, वीनस, ये 7 प्लैनेट्स है। और इसके अलावा राहु और केतु, जिसको आप नवग्रह बोलते हैं। राहु केतु को भी ग्रह में ही लिया जाता है ज्योतिष में, हालांकि ये नॉर्थ नोड है और साउथ नोड है मून का। तो हमारा 12 साइंस, 12 हाउसेस, 7 प्लैनेट्स और 27 कॉन्स्टलेशन, और 4 पदार्थ ऑफ each constellation। इन्हीं से मिलके ज्योतिष विद्या है। एस्ट्रोलॉजर इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ता है। जो आपका हॉरोस्कोप बनता है वो आपके लाइफ की कोडिंग है और जो एस्ट्रोलॉजर जो है उसको डिकोड कर देता है इन सब की हेल्प से। तो इसको किसी एक को भी आपने पकड़ लिया, 12 साइंस पकड़ लिए या 12 हाउसेस, 7 प्लैनेट्स, 27 कॉन्स्टलेशन, ये तो खैर बहुत डीप हो जाता है। कॉन्स्टलेशन को जब हम इंक्लूड करते हैं, आप सिर्फ साइंस से ही बहुत सारी बातें जान लेंगे, बहुत इजी वे में। जैसे ये आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ टाइम होता है, डेट ऑफ बर्थ टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ आप किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो वो आपको एक लगन चार्ट बना देता है। इस तरह से हॉरोस्कोप आपका आ गया, इसको बोलते हैं लगन चार्ट। लगन चार्ट का मतलब हुआ कि जो राशि पहले हाउस में राइज कर रही है, ठीक है, वो आपका लगन चार्ट कहलाएगा। ये लग्न का चार्ट है, चंद्र का चार्ट नहीं है। चंद्र राशि वाला चार्ट अलग होता है। ये हम लग्न चार्ट से देखेंगे साइंस को और प्रेडिक्ट करेंगे। इसको D1 भी बोला जाता है, कहीं बर्थ चार्ट भी लिखा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेष राशि, एरीज साइन, और कितने आराम से हम इसको देख लेंगे। जिसको कॉमन पीपल भी बड़े प्यार से समझ लेगा इसको। तो जैसे हमारा मेष राशि राइज कर रहा है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 राशि, 3 राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये 12 साइंस हो गए, 1 2 3 4, इस तरह से 12 साइंस हो गए। 12 हाउसेज हैं, ये इस तरह से 12 हाउसेज भी हैं और इसी में प्लैनेट्स बैठे होते हैं और फिर इनका कॉन्स्टलेशन देखना होता है। तो हम ना प्लैनेट्स देखेंगे ना हाउसेज देखेंगे, सिर्फ साइंस से हम बातें कर रहे हैं कि साइंस कहाँ पड़ा हुआ है
तो साइन यहाँ पड़ा हुआ है मेष राशि, तो ये मेष लगन का चार्ट है। लगन चार्ट किसका? मेष लगन का। हम इसी से मेष लगन के व्यक्ति के बारे में आराम से उसके लाइफ के फीचर्स बता सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या क्या बातें उसमें खास है, क्या क्या कमी हो सकती है उसमें, ये सब बातें यहाँ से सिर्फ इतने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको लगाने आ गया, 12 साइंस लगाने आ गए तो आपके लिए सब कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद तो आप फटाफट लगाते चले जाएंगे, मजे मजे में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको। तो हम मेष राशि पे आते हैं आज इसी को डिस्कस करके, एरीज साइन को। तो एरीज साइन का मतलब हुआ नंबर 1 साइन जो होता है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, की पॉइंट्स आप याद रखिए, इसका की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स मैं बताता चलता हूँ और एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। जो मेष लगन का जातक होता है उसकी पहली खास बात क्या है? तो पहला की पॉइंट आप याद रखिए, बिगनिंग या स्टार्ट। और स्टार्ट कैसा है? इंस्टेंट स्टार्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति मेष लगन में जन्म लिया, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये चंद्र राशि नहीं है, ये लग्न राशि है। तो लग्न राशि से मैं सारा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो बिगनिंग और स्टार्ट और इंस्टेंट स्टार्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मेष राशि का व्यक्ति जो है, मेष जो राशि है वो इंडिकेट कर रही है कि ये बिगनिंग है या स्टार्ट है या इंस्टेंट स्टार्ट है। मतलब क्या हुआ कि ये आदमी जो है, जैसे लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो ये और कोई काम असाइन करने जा रहा है, किसी को दिया जाएगा, तो ये व्यक्ति सबसे आगे बढ़ के कहेगा कि मैं इसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये बिगनिंग है, स्टार्ट है, ये तैयार रहेगा स्टार्ट करने के लिए। मैं ये काम करूंगा, वो फट से रेडी हो जाएगा, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तैयार रहेगा, वो कंसिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता, वो स्टार्ट करता है। काम करने में उसका विश्वास है, काम को स्टार्ट करने में उसका विश्वास है, न्यू बिगनिंग करेगा, काम करेगा, वो तुरंत स्टार्ट करेगा। वो इसकी पहली खास बात ये है कि इंस्टेंट स्टार्ट के लिए तैयार होता है। तो इंस्टेंट स्टार्ट क्यों करता है ये? क्योंकि इसके पास विल पावर है, इसके पास एनर्जी है, तो इसीलिए इसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो भी काम करूंगा वो स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और मैं उसको कर लूँगा, इसके पास विल पावर है, एनर्जी है। एनर्जी आई मंगल की वजह से, क्योंकि एरीज का रूलर जो है प्लैनेट वो मार्स है। मार्स एनर्जी का सिंबल है, मंगल एनर्जी का सिंबल होता है। उसके पास विल पावर होती है, एनर्जी होती है, इसलिए वो हाथ खड़ा कर देता, मैं करूँगा, सबसे पहले करूँगा, रिजल्ट की परवाह नहीं है, वो लग जाएगा काम में, करने लगेगा। ठीक है, तो विल पावर और एनर्जी ये दोनों इसमें भरे होते हैं, क्योंकि इसका रूलर मार्स है। एरीज साइन की पहचान है, ये तुरंत स्टार्ट करेगा, इसमें विल पावर है, इसमें एनर्जी है। फिर क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, स्पोर्टी नेचर के होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ये बहुत अच्छे होते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ इनमें विल पावर है, एनर्जी है, स्पोर्ट्स नेचर है, तो एंथुसियाज्म बहुत भरा हुआ है इनमें, एंथुसियास्टिक होंगे ये, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्साही, एंथुसियास्टिक होंगे। तो सारे स्पोर्ट्स में एंथुसियास्टिक होते हैं, क्योंकि जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक वो स्पोर्ट्स क्या खेलेगा। तो ये एरीज साइन वाले बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो क्यों होते हैं स्पोर्ट्समैन? क्योंकि विल पावर है, एनर्जी है और एंथुसियाज्म है उसके लिए। लेकिन ये एनर्जी इस साइन में ये खास बात है कि ये एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, ये कभी पीक पे होगा, कभी कम होगा, एक इम्पल्स की तरह आता है, ये एक इम्पल्स की तरह आएगा, ये एनर्जी एक इम्पल्स की तरह आएगा और वो अपना काम पूरा कर लेगा बिना सोचे समझे। जैसे आपका स्पोर्ट्समैन होता है तो एक स्पोर्ट्स के स्पिरिट के साथ मैदान में उतरता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का खेल है, जितनी भी देर का खेल है वो पूरे उत्साह के साथ खेलता है। ठीक है, फाइट करता है, अपने देश के लिए खेलता है या अपने लिए खेलता है तो पूरे उत्साह से खेलता है, सामने वाले को डिफीट करना उसका मकसद होता है। तो किसके हेल्प से डिफीट करेगा? एनर्जी के हेल्प से डिफीट करेगा, विल पावर के हेल्प से डिफीट करेगा। और वो इम्पल्स आया, वो जितनी देर के लिए उतनी देर का उसका उत्साह है, उतनी देर का उसका स्पोर्ट्स का स्पिरिट है, तो वो पूरे स्पिरिट से होता है।
कभी नहीं भी स्प्लिट होता है, इसलिए वो हार भी जाता है। तो हम कहते भी अरे आज अच्छा नहीं खेला, ये स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं खेला, आज इसमें एनर्जी नहीं दिखी। तो ये एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी नहीं है, ये एक इम्पल्स है। इसके बाद नेक्स्ट है, मान लीजिए कि जो मेष लगन का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका मार्स जो है डेबिलिटेटेड है। डेबिलिटेड मतलब होता है कि एक किसी राशि में प्लैनेट उच्च का होता है, एग्जाल्टेड होता है, किसी में डेबिलिटेटेड होता है। तो ये जनरल हर बुक में लिखा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 4 नंबर में डेबिलिटेटेड हो गया, 4 नंबर में बैठता है मार्स, तो डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो मान लीजिए कि मार्स डेबिलिटेटेड है, तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि नेक्स्ट फीचर्स है एग्रेशन, एंगर। एग्रेशन, एंगर। तो अब क्या हुआ, मास डेबिलिटेटेड है, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि उसको वो काम करना चाहता है, काम स्टार्ट करना चाहता है, ग्रुप है, 10 लोग बैठे हुए हैं और वो काम करना चाह रहा है और उसको मना हो गया। तो मना हो गया तो मास डेबिलिटेटेड है, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि वो गुस्से में आ जाएगा, एंगर, ठीक है। और एंगर आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, एंगर हो जाएगा। एंगर हो जाएगा तो फिर एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि वो गुस्से में आके सामने वाले को थप्पड़ भी मार दे, तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो मार्स के डेबिलिटेटेड होने का रिजल्ट होता है कि मेष राशि का व्यक्ति है तो एग्रेशन में आ जाएगा, एंगर होगा, उसमें क्रोध आ जाएगा, वो कोई गलत काम कर सकता है जो अनुचित है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एग्रेशन और एंगर ये भी याद रखना होता है, एरीज की ये खासियत है, ये भी की पॉइंट्स के अंदर होते हैं। अब क्या है कि ये साइन जो है कंक्लूड ये हुआ, ये साइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म का है और पॉजिटिवनेस का है। मतलब इसकी इच्छा रहती है इंडिविजुअली अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आई कैन डू, ये इंडिविजुअल उसकी पहचान हुई। और पॉजिटिवनेस है कि हाँ ये मेरे ये अधिकार क्षेत्र में मैं ये कर सकता हूँ। तो ये साइन जो है इंडिविजुअल और पॉजिटिवनेस का है। अब अगली राशि जो हमारी टॉरस राशि है उसको अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप हमसे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।